वो कैसी है और हमारी जो इंसानों की मोहब्बत वो खुदा के साथ कैसी है। आप लोग जानते हैं कल ईद है और कल ईद है, लोग इस कदर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग कुर्बानी करेंगे, हम लोगों को अपने गुनाहों से निजात मिल जाएगी। लेकिन कलाम के अंदर क्या लिखा है? किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। वो हर साल के साल वो अपनी वो बकरे लेते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं कि हमें हमारे गुनाहों से निजात मिल जाए। लेकिन हम लोग कलाम के अंदर से खुदा की मोहब्बत देखेंगे कि खुदा की हमारे साथ मोहब्बत कैसी है। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत हम लोग देखेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हम लोगों ने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी मोहब्बत रखी, कोई बता सकता है? कि उसने अपना इकलौता बेटा, बेशक खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज अगर हम लोग किसी माँ को बोले ना अपना बच्चा दे दे, कोई देगा? कभी भी नहीं देगा। लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने हमारे लिए इस कदर अपने रहम को जारी किया कि खुदा ने हम लोगों को कलाम के अंदर लिखा जो हमारे गुनाह थे ना उसके लिए बैल बछड़ों की कुर्बानी हो ही नहीं थी रही, क्योंकि इस कदर हमारे गुनाह थे। खुदा को अपने बेटे को भेजना पड़ा, क्योंकि खुदा को पता है जो आसमान पर जो आग है ना वो इस कदर खतरनाक है। ये मेरा हाथ जला था और जब ये जला ना तो मैंने फटाफट ना हाथ रख के मैं दुआ, खुदावन हाय मैंने दर्द ना आए खुदावन। और ये सही बात है, मुझे दर्द भी नहीं थी, लेकिन जो आसमान पर जो आग है खुदा को पता है वो इस कदर खतरनाक है कि खुदा को अपने बेटे को भेजना पड़ा। क्योंकि कि कोई भी कलाम के अंदर लिखे कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक मोहब्बत पहुंचे। खुदा की हमारे साथ मोहब्बत है कि खुदा हमसे इस कदर मोहब्बत करता है। फिर हम लोग खुदा की वफादारी के बारे में भी सीखेंगे। पहले मेरे साथ निकाले पैदाइश उसका 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आई। जी इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ ले कर मूरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सौखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। आमीन। हम लोगों ने खुदा के कलाम में से पढ़ रहे हैं, वफादारी के बारे में सीख रहे हैं और इधर हम लोग इब्राहिम की स्टोरी के बारे में सीखेंगे। उधर हम लोग जब इब्राहिम पैदा हुआ था, इब्राहिम की शुरू से स्टोरी देखे तो जब इब्राहिम पैदा हुआ था तब नमरूद बादशाह का दौर था। वो उसे मरवाना चाहता था। जो उसका बाप तारा था ना वो बादशाह के अंडर में काम करता था और जो बादशाह के दूसरे लोग थे ना उन्होंने बादशाह को बताया कि जो तारा का बेटा है ना वो तेरे लिए खतरे का बाइस होगा। और तारा ने क्या किया कि तारा ने अपना बेटा छुपा दिया और जो किसी का बेटा ना वो बादशाह को दे दिया। 10 साल इब्राहिम उसकी माँ और जो दाई है ना वो गार के अंदर है। वो जब पैदा हुआ तब से ही उसकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। 10 साल वो गार के अंदर रहा, फिर वो जब बाहर आया उसने 10 साल गार के अंदर तालीम पाई और 40 साल उसने नूह से तालीम पाई। टोटल 50 साल हो गए। जब इब्राहिम जो तारा था ना वो बुत परस्त था, वो बुत परस्त था तो तारा के घर पे ना 12 बुत थे, एक सबसे बड़ा था और जो 11 बुत थे ना वो छोटे थे। इब्राहिम ने अपने बाप को कहता रहा कि मतलब ये बुत है इनको छोड़ दे, लेकिन उसने ना मानी। और इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने अपने बाप को कहा कि मैं इनकी ना दावत करना चाहता हूँ। उसने ना उनकी दावत की, उसने ना खाना पकाया और सबके आगे रख दिया। पहले दिन कुछ भी ना हुआ। इब्राहिम ने अपने बाप को बोला हो सकता है ये कम हो इसलिए ये खा नहीं रहे। दोबारा उन्होंने और ज्यादा बनवा के आगे रख दिया और इब्राहिम ने क्या किया कि एक वो कुल्हाड़ा लेके ना जो 11 छोटे बुत थे ना उनको तोड़ दिया। उनको तोड़ दिया तो बड़ा जो उसका जो तारा था ना वो कहीं बाहर गया हुआ था जो उसका बाप था, और कुल्हाड़ा लेकर ना बड़े वाले बुत के आगे रख दिया। तारा आया घर पे और उसने कहा कि ये कैसे हुआ, ये वो बहुत गुस्से में आ गया। इब्राहिम ने कहा कि जो ये बुत है ना बड़े वाला इसको ज्यादा भूख लगी थी, इसने छोटे वालों को इसलिए तोड़ दिया। और तारा कहता है ये तो बुत है,
ये कैसे तोड़ सकता है? इब्राहिम ने कहा अब्राहम मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, ये बुत है। और जब इब्राहिम फिर तारा ने कहा तेरा इंसाफ मेरा बादशाह करेगा। वो उस टाइम पर भूल गया था ये वही बच्चा है जिसको मैंने बादशाह से बचाया था। वो उसे बादशाह के सामने ले गए। जो लोगों ने उसे बोला था ना कि ये बच्चे को मरवा दे, वो उन्होंने बोला बादशाह से कि ए बादशाह ये वही बच्चा है जिसको हमने तुझे बोला था कि इसको मरवा दे। तारा डर गया। उसने जो सारा इल्ज़ाम है ना जो इब्राहिम का भाई हरान है ना उस पर लगा दिया कि मुझे तो इसने कहा था। तारा डर गया। तो जो बादशाह ने कहा कि मतलब जो तू है ना वो तू मुझे सजदा कर। तो उसने कहा मैं नहीं करूँगा कि मतलब क्योंकि हम लोग भी अगर होंगे कोई हमें बोलेगा कि सजदा कर, हम लोग बोलेंगे हम नहीं, क्योंकि अभी हम लोग खुदा को जान गए। अगर हम लोग भी खुदा को ना जानते होते ना, मसीह में होते लेकिन फिर भी मसीह में ना होते, अगर हमें कोई बोलता ना इधर हमें शिफा मिली है चलो इतने चली असी चले जाना सी, तो जो बादशाह ने कहा कि हम ना इन्हें आग में डाल देंगे। इब्राहिम ने कहा वो बचाए, वो यहाँ ना बचाए वो फिर भी मेरा खुदा है। और जो हरान है उसने कहा वो बचाए वो फिर मेरा खुदा है, अगर ना बचाए मैं फिर उसकी परस्तिश नहीं करूँगा। ऐसा ईमान इब्राहिम का था। जब उन्हें आग में डाल दिया गया हरान उसी टाइम पर मर गया था और जो इब्राहिम था उसे खुदा ने बचा लिया था। फिर जब वो वहाँ से निकले फिर इब्राहिम को खुदा ने कहा अपने घर अपना बार सब कुछ छोड़ दे और यहाँ से निकल। वहाँ से इब्राहिम उसकी बीवी वहाँ से निकल गए। वो जहाँ जहाँ जाते रहे खुदावंद उनके साथ रहा। तो फिर उसके बाद जो उसके साथ निकला था वो था लूत। और जब उनके पास इस कदर माल था वो एक साथ रह नहीं दे सकते, तो इब्राहिम ने कहा तू अलग हो जा मैं अलग हो जाता हूँ। तो उन्होंने ना एक जगह पर वो खड़े थे पहाड़ पर। इब्राहिम ने लूत से कहा कि तू सारा एरिया देख ले, जो तेरे को पसंद आ रहा है तू वो ले ले। और जो लूत ने